चारों तरफ ये अलग ही वायरस फैल रखा है, बिग बॉस 19, बिग बॉस 19। आज के युवाओं को ये नहीं पता है जो अपना देश है वो क्राइम मैनेजमेंट की लिस्ट में सबसे पुअर परफॉर्म कर रहा है। लोग प्रेमानंद जी महाराज को जीने के तरीके सिखा रहे हैं। जगह जगह पे बाढ़ आ रही है, भूकंप आ रही है, एक्सीडेंट ये तो होते ही रहते हैं। मर्डर भाई साहब अलग अलग तरीके से स्पाउस एक दूसरे का मर्डर कर रहे हैं। चलो इंसानों को भी छोड़ो, दिल्ली में तो बेजुबान कुत्तों तक को नहीं छोड़ा, उनकी जिंदगी सेफ नहीं है। हम तो युवा हैं, हम तो जेंजी हैं, हम तो कीबोर्ड वॉरियर हैं भाई साहब। हमको तो ये नहीं पता है हमारे घर वालों ने खाना खाया नहीं खाया, पर हमको बिग बॉस के कंटेस्टेंट को वोट देना है। और वोट किन को देना है? इन जानवरों को, और आई मीन क्रिएटर्स को जो बिग बॉस हाउस में आ रखे हैं। यही तो हमको क्लेश दिखाएंगे, यही तो टीआरपी के लिए हमको लाइव किसिंग दिखाएंगे। इसीलिए तो बिग बॉस का इस बार नया सीजन आ गया है 19वां। अब तो बिग बॉस भी बालिक हो गया है। अब इनके कंटेस्टेंट की यानी कि नई छवियों को बैठ के आराम से रोस्ट करेंगे अपन भी। सलाम ठोकरेला अपूर्वा मक्की जा हमें छापरी, हमें छापरी। एके रेबल किड, ये यूट्यूब कम्युनिटी की फीमेल कैरिबिनाटी। और भाई साहब जो भी फेक फेमिनिस्ट है ना, ये उसकी स्टेप मॉम बन रखी है, समझ रहे हो? इस बार बिग बॉस के घर में जो भी आने वाले ना, उनकी तो वाट लगने वाली है, क्योंकि 5 दिन तो इस अपूर्वा को झेलना पड़ेगा, इसकी बकबक झेलनी पड़ेगी, और 2 दिन सलमान भाई आगे इनकी 1 2 3 कर देंगे। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? और जो इनको शांति और पीस का सोच के है, वो तो इनको घर के बाहर ही मिलेगी। ये इतनी डेयरिंग है कि इस सीजन की डेविल तो यही होने वाली है। और आपको पता है इसने इतने बॉयफ्रेंड चेंज कर रखे हैं जितना तो बिग बॉस अपनी थीम चेंज नहीं कर सकता। मस्त जोक मारा रे। और शो को ट्रेंडिंग लाने वाले सारे के सारे कलेशी गुण इसमें। इसको तो इसके घर वाले भी घर से बाहर बांधते हैं, पता नहीं बिग बॉस ने इसको घर के अंदर क्यों ले लिया। अपूर्वा का नाम आया है तो फिर पूरब जा को आप कैसे ही भूल सकते हैं। साला लोग सब बोलते हैं ये बिग बॉस है, एक रियलिटी शो है। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, जो बंदा बड़ा भी आज तक लोगों को कॉपी कर करके हुआ है, उसकी लाइफ की जो रियलिटी है और जो फेकनेस है उसमें आप डिफरेंस कैसे ही कर लोगे? अगर आपको भरोसा नहीं है तो चाहे इसका पिछला शो ट्रेटर देख लो या इसकी पिछली जिंदगी देख लो। इसने आज से आज तक लोगों के बैक स्टेपिंग ही तो की है, लोगों का करियर ही तो खाया है। फिर वो भले अपूर्वा हो या फिर हर्ष भाई, मुंह में राम बगल में छुरी। पर भाई अपना थोड़ा सा भावुक है और कॉपी कैट तो है ही है। ऐसा नहीं हो किसी दिन सलमान खान शो पे लेट आए और ये सलमान खान की सस्ती कॉपी बन के शो होस्ट करने लग जाए। भाई को लोगों ने एआई बोल बोल के इतना चढ़ा रखा है ना, अगर ये एआई है ना तो एआई का मतलब होता है अंदर का आइटम। अरे हर्ष भाई का समझ रहे हो? समझ रहे हो? फैजू टिकटॉक की तड़कती भड़कती चमक चलो। अरे भाई लिपसिंग करने वाला बॉडी बिल्डर, भाई साहब इसका ये टैलेंट इंडिया से बाहर नहीं चला जाए, इसीलिए तो टिकटॉक को भी बैन कर देगा। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा इन जैसे को भी बिग बॉस हाउस में इज्जत देनी पड़ेगी क्या? इसकी एक्टिंग से अच्छा तो फेशियल एक्सप्रेशन लोग तब दे देते हैं जब वो कॉन्स्टिपेशन के मरीज होते हैं। और ये वही लौंडा है टीम 07 वाले छपरी। अरे भाई गोल्डन बाल कर करके जो पंचे निकालते थे, और ये वही छपरी लौंडे। गूगल पे भी इनका टैलेंट सर्च किया जाए ना तो गूगल बोलेगा एरर टैलेंट नॉट फाउंड। लोग बिग बॉस का उसमें आते हैं अपना इज्जत और करियर बचाने के लिए, और ये मरवाने आई मीन इज्जत लुटवाने के लिए आया है। गजब बेइज्जती है। मुझे तो उन दर्शकों के लिए बुरा लग रहा है जो इसकी 30-30 सेकंड की रील को नहीं सहन कर पा रहे थे, तो 24/7 इस गन को कैसे देखेंगे? पायल गेमिंग बिग बॉस की जो भी कास्टिंग टीम है उनको थोड़ा क्रेडिट तो देना पड़ेगा, कुछ तो देखने लायक लेके ही आए। ये पायल या तो लोगों के साथ खेल जाएगी या फिर घुटनों पे आ जाएगी। आई मीन जैसे बीजीएमआई में आती है रिवाइव के लिए, ये पापा की परी हल्दी चंदन सुनहरा बदन इन राक्षसों के घर में गलती आई है, या फिर इसकी मासूमियत से भी पर्दा उठ जाएगा और पता चल जाएगा ये भी कितनी बड़ी चुड़ैल है। बिग बॉस हाउस में एक बात तो ये पता चल जाएगी ये रियल में इतनी मासूम है या ये केवल मेकअप का राज है। और राज से याद आया, राजबाजी भी तो आने वाले हैं। अरे भाई नेपोपति शिल्पा शेट्टी के पति, अरे भाई लिंक वाले, राजबाजी तो वही आदमी है जिनको हर शो में लिए इसलिए जाता है ये सबसे पहले बाहर निकाल सके। एक तरफ राजबाजी, दूसरी तरफ सलमान खान जिसने दुनिया भर के कांड कर रखे हैं पर आज से आज तक किसी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसा, और ये कैमरे के पीछे था पर लेनी देनी पूरी के पूरी इसको पड़ी। और अगर इनको जीतना है या फिर थोड़े दिन बिग बॉस हाउस में ठहरना है तो शिल्पा शेट्टी को फार्म हाउस आई मीन सोशल मीडिया पे आके इनको सपोर्ट दिखाना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं होता है। नेक्स्ट खुशी, असनूर और धनश्री। बिग
बिग बॉस के कास्टिंग डायरेक्टर ने भी आईपीएल कैमरामैन से कुछ तो सीखा है। उनको पता है मैच जैसी चीज में भी अगर ये लड़कियां टीआरपी दे सकती है तो इस शो को तो दे ही देगी। पर इन तीनों से एक ही बात कहनी है, फैजू से और राजबाजी से दूर रहे, उन पे परफॉर्मेंस प्रेशर ऑलरेडी है। मृदुल भाई, इस बार एलविस बेरोजगार योजना के तहत ये आया है, देसी लौंडा है, दमदार लौंडा है, कभी भी गेम चेंज कर सकता है। बस अपनी रॉ और देसी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा कैरी करें, बस किसी दिखावे के चक्कर में यूज एंड थ्रो नहीं हो जाए। और भाई एक बात हमेशा याद रखना, जय श्री राम, जय यूट्यूब, और फ्यूचर कॉलअप के लिए जय टीम से रॉक। बाकी जो भी है, enjoy the journey and all the best to all the member of Big Boss House 19। और इस साल की जो थीम है वो है डेमोक्रेसी। तो लेके चलते हैं आपको जनता के पास और लेते हैं जनता की राय। भाई बिग बॉस 19 का प्रोमो कर चुका है, तो इसमें जो मेंबर आ रहे हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले फेजू। देखो भाई को तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बालों के तेल के साथ कोई दूसरी जगह वाला तेल भी ले ले, क्योंकि वह बहुत मरने वाली है। अपूर्वा। मैं रेबल किड को यही कहना चाहता हूँ, वो जितना चाहे रंजित रोना कर ले, जितनी चाहे एक्सप्रेशन दे दे, बस हमारे पूरे भाई से दूर रहे। मैं इसके यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। पूरे भाई का नाम आ चुका है, तो पूरे भाई के बारे में क्या बोलोगे आप? यार पूरे भाई हमारा बहुत भावुक है। मैं पूरे भाई को यही कहना चाहता हूँ, इस लड़की से दूर रहे, नहीं तो आप ट्रॉफी के पास कभी नहीं आ पाओगे। और ग्लैमरस गर्ल्स तनुश्री, खुशी, वो भी तो आ रही है, उनके बारे में क्या कहना है? भाई यार मैं बिग बॉस तो देखता ही इनके लिए हूँ, ये तो हमारे मन बहलाने के लिए है। मैं तो कास्टिंग जारी को यही कहना चाहता हूँ, आप भगवान हो। उफ, उफ। जो इनको बुला रहे हो, यही बचाएगी बिग बॉस को, बाकी को कोई नहीं बचा सकता। हमारी ड्रीम गर्ल शिल्पा शेट्टी के भी पति आ रहे, राज कुंद्रा, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं राज भाई को यही बात करना चाहता हूँ कि वो ज्यादा दिन बिग बॉस में ना रहे। दूसरे घर की मुर्गी के चक्कर में अपन के घर की मुर्गी दूसरों के फार्म हाउस में मिलेगी। जो अभी इंटरनेट पे वोटिंग के नाम पे सबसे टॉप पे चल रहा है, मृदुल भाई। मैं भाई को यही कहना चाहता हूँ कि कटारिया और रजत से कुछ सीख ले, एल्विस के भरोसे ना रहे। बॉलीवुड के किंग खान सल्लू भाई के बारे में क्या ही कहोगे? देखो भाई के बारे में तो यही कहूंगा, भाई तो यहाँ होस्टिंग करने के लिए आया नहीं है, अपने फार्म हाउस की कास्टिंग करने के लिए जरूर आया। ये तो हो गई शो के कास्ट और होस्ट की बात। अब आप ये बताइए, इस बार यूट्यूबर जीतेगा या नहीं? क्या मजाक कर रहे हो यार, यूट्यूबर तो सिर्फ टीआरपी के लिए है, पर इस बार चेंज करेंगे। घर के अंदर वो और घर के बाहर टीम से रोक खड़ा है।